वेलकम टू वन शॉट डिफेंस एकेडमी अगेन। तो आज हम कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे कि भाई आपने बहुत जगह कैलेंडर पढ़ा होगा और देखा होगा कि भाई ये याद कर लो, वो याद कर लो, ये लीप ईयर है, ये सिंपल ईयर है, ये सब याद करना है। और इतने डिटेल बताते हैं कि भाई आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई अगर मैं इतना सब अप्लाई करूंगा एग्जाम में तो मेरा कैलेंडर का क्वेश्चन होगा कैसे। तो बहुत से बच्चों के दिमाग में ये चीज़ है कि भाई कैलेंडर तो बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है और हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर आपने आज कैलेंडर यहाँ से सीख लिया तो आप कैलेंडर के किसी भी क्वेश्चन को ऐसे चुटकी बना दोगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कैलेंडर। कैलेंडर की जब शुरुआत हुई थी तो सबसे जो पहले कैलेंडर को नाम दिया था वो किसने दिया था भाई? ग्रेगरी ने दिया था। ग्रेगरी, ग्रेगरी, ठीक है। तो ग्रेगरी के नाम पे इसका नाम पड़ गया था ग्रेगरी कैलेंडर। ग्रेगरी कैलेंडर जो सबसे पहले जब कैलेंडर को अप्लाई किया था मतलब या इंट्रोड्यूस किया था ग्रेगरी ने, तो कब किया था भाई? कैलेंडर को इंट्रोड्यूस किया था 1582 में, अक्टूबर में। 1582 में किया था कैलेंडर को इंट्रोड्यूस किसने? ग्रेगरी ने। इसलिए इसका नाम ग्रेगरी कैलेंडर पड़ा। और जो हम आज की डेट में भी कैलेंडर यूज करते हैं वो ग्रेगरी का ही बनाया हुआ है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसका पूरा नाम था पोप ग्रेगरी। पोप ग्रेगरी। तो हम इसका नाम याद नहीं रखेंगे। क्यों नहीं याद रखेंगे? क्योंकि भाई इसने हमसे पूछ के कैलेंडर नहीं बनाया कि भाई मैं कैलेंडर बना रहा हूँ तो मेरा आप नाम याद रखो। भाई अगर हमसे पूछ के बनाता तो हम इसका नाम याद रखते, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसका नाम याद नहीं रखेंगे, भाई कुछ भी नाम हो। हमें सिर्फ मतलब है एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने से कि भाई कैलेंडर के क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे, कैसे हम इजीली सोल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, वो आज हम देखेंगे। तो भाई सबसे पहले आपको बताया कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। कौन कौन से दिन होते हैं भाई? आपको पता है संडे होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे और लास्ट है सैटरडे। इनके कुछ कोड होते हैं याद करने की। कोड तो मतलब इजीली है भाई, 1 2 3 संख्या रखनी है बस। संडे 1 होता है, मंडे 2 होता है, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे या तो 0 या 7, ठीक है। बस ये याद करना है। अच्छा, अब आपको ये भी पता है कि भाई एक साल में 12 महीने होते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं। तो महीने बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं, सबको पता भी है भाई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। तो ये 12 महीने हो गए भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 महीने हो गए। तो आपको इनका भी कोड याद रखना है कि भाई कोड तो मतलब याद तो कुछ रखना ही नहीं है, मैं सब यहीं पे याद करा दूंगा, आपको माइंड में सेट हो जाएगा कि भाई ये कोड है, ठीक है। मतलब याद तो कुछ करना ही नहीं है। तो इनके कोड कैसे आप आसानी से याद कर सकते हो, मतलब दिमाग में फिट कर सकते हो, वो बताता हूँ। देखो कोड भाई, जनवरी का कोड क्या होता है? जनवरी किसी भी साल का पहला महीना होता है, तो जनवरी का कोड क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है। अब आया फरवरी, तो फरवरी में हमें बताया कि भाई फरवरी में या तो दिन 28 का होता है या 29 का होता है। 29 का होता है तो लीप ईयर होता है। और लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है। लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है, इसलिए फरवरी का कोड क्या हो जाएगा भाई? फरवरी कोड हो जाएगा 4। अब हमने देखा कि भाई मार्च आ गया, तो मार्च का कोड क्या होगा भाई? हमें पता है कि मार्च को अगर हम हिंदी में लिखें मार्च, तो 4 अक्षरों से बन गया ना, तो इसलिए मार्च का कोड भी 4 हो गया। अब आपने देखा अप्रैल। अब अप्रैल में एप्पल का शब्द कुछ दिख रहा है हमें। अप्रैल में एप्पल का शब्द दिख रहा है कि भाई अप्रैल, एप्पल, ठीक है। एप्पल का शब्द होता है गोल होता है, राउंड होता है, तो इसलिए अप्रैल का कोड क्या हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। ऐसे ही आया मई।
अब मई में आपको माँ दिख रहा है, माई, है ना। एक किसी भी लड़की की शादी होती है या शादी से पहले उसकी माँ एक होती है, फिर शादी के बाद उसकी सासू माँ एक माँ और होगी, तो मतलब एक लड़की की दो माँ होगी। तो इसलिए मई का कोड क्या हो गया, 2। ऐसे ही जून, अगर भाई मान लिया कि आपके सर में जू हो गए, तो जू हो गए तो आप क्या करोगे भाई, शैम्पू वगैरह में क्या होता है, कुछ अलग अलग शैम्पू आते हैं मतलब उसके। तो अब क्या करते हैं, उसको ऐसे शैम्पू बाल में लगाएंगे और 5 उंगली से ऐसे ऐसे रगड़ेंगे, तो कोड क्या हो गया भाई, जून का कोड हो गया 5। फिर आया जुलाई, तो फिर क्या हुआ कि आपने शैम्पू लगा लिया तो आपके जू सारे निकल गए बालों से। फिर किसी ने पूछा कि भाई तू जू लाई, तो पूछ रहा है कि भाई तू जू लेके आई, तो कह रहा है भाई नहीं, अब मैं बिल्कुल जू साफ हो गए, मैंने साफ कर लिए जून में 5 उंगलियों से। अब जुलाई में बिल्कुल भी जू नहीं है, तो इसलिए 0, इसलिए मेरे को एक भी जू नहीं है, तो जुलाई का कोड हो गया 0। फिर आया अगस्त। अगस्त में आपको पता है भाई 15 अगस्त आता है, बहुत ही फेमस डे है, ठीक है। तो 15 अगस्त में हम क्या करते हैं, तिरंगा लहराते हैं। तिरंगा 3 कलर का होता है, इसलिए ट्राई कलर के लिए हम कोड क्या लगाएंगे, 3। तो अगस्त का कोड क्या हो गया, 3। फिर देखा सितंबर आ गया। सितंबर में पता है भाई सितंबर होता है, हिंदी में लिखते हैं सितंबर, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई ये भी इस मैं लगा दो यहाँ पे, तो हमने देखा भाई 6 अक्षरों से बन रहा है, तो सितंबर का कोड क्या हो गया, सितंबर कोड भी 6 हो गया, ठीक है। फिर आया अक्टूबर। अक्टूबर में हमने देखा कि भाई अक्टूबर है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और अक्टूबर का कोड क्या हो गया, 1, 1 भी ओ से स्टार्ट होता है, ONE 1, तो इसलिए ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई अक्टूबर का कोड क्या हो गया, 1 हो गया। फिर हमने देखा कि भाई नवंबर आ गया। नवंबर में भाई क्या होता है कि नवंबर का एन कैसे दिखता है, नवंबर का एन हमें दिखता है रोमन लैंग्वेज में, अगर हम 4 लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। तो अगर मैं इसको जोड़ दूं तो एन बन गया ना ये, इसका मतलब 4। तो नवंबर का कोड क्या हो गया, 4, क्योंकि रोमन लैंग्वेज में इसका मतलब क्या होता है, 4 होता है। तो नवंबर का कोड हो गया 4। अगर मैं दिसंबर की बात करूं, दिसंबर में भाई दिसंबर हिंदी में लिखूं, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे ये हटा के, तो ये भी 6 अक्षरों से बन गया, इसका मतलब दिसंबर का कोड भी क्या हो गया, 6। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई जितने भी ये वीक है, मतलब जितने भी एक हफ्ते में जितने भी दिन आ गए, और ये महीने में एक साल में जितने महीने आ गए 12, आपको ये इनके कोड इजीली याद हो गए होंगे साथ के साथ, और कभी नहीं भूलेंगे, ये आपसे उम्मीद करता हूँ। मैंने इतने अच्छे तरीके से आपको याद कराए हैं, इनमें तो कुछ याद ही नहीं करना भाई, संख्याएं हैं तो, और ये कोड मैंने आपको याद कराई दिया ट्रिक से। तो सिर्फ आपको ये याद रखने हैं। और भाई मैं ये पक्का कहता हूँ कि आपने ये अगर पूरी वीडियो देख ली ना, तो पक्का पक्का ऐसे चुटकियों में आप सच में सोल्व करोगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि भाई थोड़ा और कुछ मटेरियल है थोड़ा याद करने का, लेकिन वो भी मैं साथ के साथ ही करा दूंगा, उसमें कोई मतलब वही बात है कि याद करने की कोई ऐसी चीज नहीं है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई हम और क्या इसमें सीख सकते हैं। तो अब मैं बात करूंगा सेंचुरी की। तो अगर मैं 20th सेंचुरी बात करूं, मतलब 1900 से स्टार्ट करूं अगर, ठीक है। तो 1900 से अगर स्टार्ट करूं मैं, फिर 1901 आता रहेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, फिर 8, 9, 10, 11, फिर आएगा भाई 1912, 13, 14, 15, फिर 16, 17, 18, 19, फिर 20, 21, 22, 23, फिर 1924, 25, 26, 27, ठीक है। तो आपको बस 1927 तक याद रखने हैं, और याद भी रखने क्या है, मैं साथ साथ बता दूंगा कि कैसे क्या आपके दिमाग में सेट होगी ये चीज़। और उसके बाद आपको कुछ याद नहीं रखना, कुछ भी याद नहीं रखना, बस मैं आपको फिर चुटकियों बताता हूँ कैसे सोल्व करते हैं कैलेंडर को। तो भाई इनके कोड देख लेते हैं, ठीक है। 1900 का कोड क्या होता है भाई, 1900 का कोड क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। 1901 का 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है। अब 4 से स्टार्ट करते हैं, तो भाई 4 का क्या आएगा, इसका कोड आएगा 5, इसका 6, इसका 7 और इसका 8। अगर इसकी बात करें तो इसका आएगा 10, फिर 11, 12 और 13,
अगर इसकी बात करें तो इसका आएगा भाई 1 2 3 4, ठीक है। इसकी बात करें तो 6 7 8 9। इसकी बात करें तो भाई 4 5 6 7, और अगर इस सेक्शन की बात करें 24 25 26 27 की, तो इसका 2 3 4 और 5। अब ये सब कोड मैंने कैसे लिख दिए ये मैं आपको बताता हूँ। तो भाई जो ये वाला सेक्शन है, अब इनकी लाइन खींच लो भाई, ये अलग अलग बट गए, ठीक है। तो ये सेक्शन अलग अलग बट गए, तो ये मैं कैसे इनका कोड लिख दिया इजीली। देखो इसमें सेम करना है, सेम मतलब यहाँ 0 यहाँ भी 0 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, तो ये सेम हो गया। इसमें +1 करते हैं, इसमें +1 करते हैं, 4 जमा 1 5, 5 जमा 1 6, 6 जमा 1 7, 7 जमा 1 8। इसमें +2 करते हैं, 8 जमा 2 10, 9 जमा 2 11, 10 जमा 2 12, 11 जमा 2 13। इसमें क्या करते हैं, इसमें लास्ट की संख्या में से उससे पिछले वाले माइनस करते हैं, मतलब 2 - 1 2 - 1 1 हो गया, ऐसे ही 3 - 1 2 हो गया, ऐसे चलता रहेगा नीचे। इस वाले सेक्शन में क्या करते हैं भाई, इसमें भी सेम चीज लिखते हैं, सेम इसमें भी सेम लिखते हैं, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9। इसमें क्या करते हैं, इसमें +2 करते हैं, लेकिन संख्या को भी ऐड करते हैं, मतलब डिजिट को ऐड करते हैं। अगर यहाँ पे 20 लिखा हुआ है तो 2 जमा 0 और 2 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 4। ऐसे ही 21 है तो मतलब 2 जमा 1 जमा के 2, कितना आ गया 5। तो ऐसे डिजिट का ऐड करते हैं। अगर 2 + 3 + के 2 कितना आ गया भाई 7। तो ऐसे एडिशन होता है, ये भी कर देता हूँ, कितना आ गया 6। उसमें क्या होता है, उसमें भाई लास्ट में से पीछे वाली माइनस होगी, तो 4 - 2 2, 5 - 2 3। तो ऐसे कोड निकल के आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बस आपको 27 तक याद रखने हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई चलो हमने मान लिया कि 1926 27 तक हमने याद कर लिया, अगर क्वेश्चन आ गया कि भाई 1955 का क्या होगा, 1956 या 1989 90, इसका क्या होगा, तो आपको 3 चीज याद रखनी है। क्या, एक तो 28 याद रखना है, 28 दूनी 56 याद रखना है, और क्या याद रखना है 84 याद रखना है, ठीक है। ये 3 डिजिट आपको याद रखनी है। जब भी कोई क्वेश्चन आया कि मान लिया क्वेश्चन आ गया कि भाई 1950 बताओ, 1950 के बारे में पूछ लिया, कुछ भी आगे डेट आ गया 1950 आ गया, तो आपने ये देखना है कि भाई 1950 किसके नजदीक है, 1950 56 के नजदीक है, तो हम 56 लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर मान लिया क्वेश्चन आ गया भाई 1994 बताओ, तो हमने बताया कि भाई 94 तो 84 के नजदीक है। अगर क्वेश्चन आ गया कि भाई 1933 बताओ, तो 1933 28 के नजदीक है, 1933 28 के नजदीक। अभी जरूरी नहीं है कि भाई 19 ही आए, यहाँ पे 20 भी आ सकता है, यहाँ पे 18 भी हो सकता है, यहाँ पे 17 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो उनकी फिर क्या कोड होंगे, अगर मान लो कि भाई 19 है, ये 1900 है, ठीक है, 1700 स्टार्ट कर लेते हैं, ये 1700 है, 1800 1900 और 2000। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इन्हीं सेंचुरीज से आएंगे या आते हैं, आपने प्रीवियस ईयर में देखे होंगे। तो 1700 है, इसका कोड क्या होता है, इसका होता है +4, ठीक है। 1800 कोड क्या होता है, 1800 का क्या होता है +2। 1900 का क्या होता है, 1900 का होता है 0, और 2000 क्या होता है -1, ठीक है। बस आपको ये 4 याद रखने हैं, ये मैंने बताई दी कैसे याद रखने हैं। बस भाई अब ये सारा काम कंप्लीट हो गया कोड्स वगैरह का। अब मैं आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा और दिखाऊंगा कि भाई कैसे आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चंस देखते हैं कि भाई इन पे आप क्वेश्चंस हम कैसे चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। तो भाई जैसे क्वेश्चन आया कि भाई 3 जनवरी 1903 को क्या होगा, क्या डे होगा, तो हमें पता है कि भाई ये 3 हो गया। जनवरी का कोड हमें क्या पता है, जनवरी का कोड पता है 1 होता है, और 1903 3 का क्या आएगा, सेम 3 आएगा। 3 और 3 6 और 1 7, 7 का मैंने कोड क्या बताया था भाई, सैटरडे, ठीक है। 15 जनवरी 1910 आ गया, 15 जनवरी 1910, तो भाई 15 तो ये हो गया जनवरी का 1, और 1910 आया, 1910 का मतलब 19 का तो कोई रोल ही नहीं है, मेन रोल है 10 का, और 10 का हमें पता है क्या आता है भाई, हमें पता है 0 से लेके 3 तक तो सेम आता है, उसके बाद हम +1 करते हैं, 4 से लेके कहाँ तक 7 तक, और फिर 8 से लेके और हम 11 तक, 8 से लेके 11 तक हम +2 करते हैं, तो 10 में तो ऐड कर देंगे तो 12 आ जाएगा।
अब पता है 15 12 27 हो गया, 28 हो गया, 28 अगर 7 से भाग करें तो पूरा भाग हो रहा है, पूरा भाग हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो भी 0 आंसर देगा, और 0 देगा तो ये भी क्या होगा, सैटरडे होगा। ठीक है। 21 अगस्त 1920, 21 अगस्त 1920 को क्या होगा, तो भाई 21 तो ये हो गया, ठीक है। अगस्त का हमें कोड क्या पता है 3, और 1920 हमें क्या पता है कि भाई 20 जो होगा वो कौन से सेक्शन में आएगा, 20 से 23 वाले में आएगा। और उसमें क्या होता है 20 से 23 वाले में डिजिट के साथ 2 ऐड होता है, तो 2 जमा 0 जमा 2 4 आ जाएगा। 21 में 3 प्लस करेंगे 24, 24 और 4 28, ये भी कितना देगा भाई, सैटरडे देगा ये भी। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें 1 अगस्त 1960 की, तो 1 जमा में अगस्त का कितना आ गया भाई, अगस्त का क्या कोड आया, अगस्त का आया 3, और 1960 आया। अब 1960 आ गया, इसका मतलब क्या है कि भाई 1960 आया तो 60 किसके नजदीक होगा, मैंने बताया था 60 56 के नजदीक होगा, और 60 में 56 माइनस होंगे तो 4 बचेगा, और 4 बच गया, इसका मतलब हम किसका कोड लेंगे, 1904 वाला कोड लेंगे। और 1904 में जो कोड किसका होता है, +1 होता है, 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 3 8 और 1 9 हो जाएगा। और अगर 9 को 7 से भाग करते हैं तो कितना आया, 2 बच गया, और 2 का कोड क्या होता है, मंडे। ये क्वेश्चन उठता होगा ना कि भाई हम 7 से भाग क्यों कर रहे हैं, 7 से भाग हम सिर्फ छोटी करने की संख्या को छोटी करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, मतलब 7 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम पूरी वीक की बात करें संडे से लेके सैटरडे तक, तो वो रिपीट होंगे डिजिट, मतलब सैटरडे के बाद दोबारा संडे आएगा, तो इसलिए हम 7 से भाग कर रहे हैं ताकि हमें वो वैल्यू मिले जो ओड नंबर्स में आ रही है। ठीक है, मतलब पूरी भाग हो रही है वो तो सारा कंप्लीट हो रहा है, लेकिन जो बचा है उसको हम ओड नंबर्स बोलते हैं, तो वो बच जाए। तो यहाँ पूरा भाग हो, यहाँ भी पूरा भाग हो गया, क्योंकि 15 12 27 हो गया, 28 हो गया, तो 728 हो गया, यहाँ भी पूरा भाग हो रहा है। यहाँ पूरा भाग नहीं हो रहा क्योंकि 5 3 8 और 1 9 बन रहा है। अगर 7 से भाग करें 2 शेष बच रहा है, और शेष बचा हुआ ओड नंबर्स होता है, और 2 का मैंने कोड दिखाया था कि मंडे होता है। अगर मैं 15 अगस्त 1999 की बात करूँ तो भाई 15 का 15 लिख लिया, अगस्त का मैंने 3 लिख लिया, और 1999 किसके नजदीक होगा भाई, 99 84 के नजदीक होगा, और 99 से 84 माइनस करते कितना बचेगा, 15 बच जाएगा। तो 15 का कोड क्या होगा भाई, हमें ये बताया कि भाई 0 से लेके 3 तक हो गया, फिर 4 से लेके 7 तक, और 8 से लेके फिर कहाँ तक गया, 11 तक, और फिर 12 से लेके और भाई कहाँ तक, 13 14 15, 12 से लेके 15 तक क्या कोड होता है, बताओ भाई क्या कोड होता है, 12 से लेके 15 तक कोड होता है 15, 5 में से गया 4, तो 15 और 3 18, 18 4 22, 22 को अगर 7 से भाग करते हैं 7 के 21, एक ओड नंबर बच गया, और 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब क्या होता है भाई, संडे। ठीक है, 1 अगस्त 1830, तो 1 अगस्त का 3, 1800 का मतलब कौन सी सेंचुरी भाई, 1700 का 4 होता है, 1800 का 2 होता है, तो 2 जमा कर दिया, और 30, अब 30 देखा भाई किसके नजदीक, 28 के नजदीक है, 30 में से 28 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 2 का कोड क्या होता है, 2 ही होता है, तो 2 लिख दिया, 2 2 4 3 7 और 1 8, 8 को अगर 7 से भाग करते 1 ओड बचेगा, 1 ओड का मतलब 1 बचते ही संडे। ठीक है, अब बात करते हैं लीप ईयर की। तो भाई फ्रेंड्स लीप ईयर में क्या होता है कि लीप ईयर में हमें ये पता है कि भाई कोई भी संख्या, कोई भी सेंचुरी, मान लो 1920 है या 1922 है, 1833 है, 1800 मान लिया 44 है, तो हमें वो लास्ट की 2 संख्या देखते हैं। अगर लास्ट की 2 संख्या अगर 4 से भाग हो रही है तो वो लीप ईयर होता है। तो हमने देखा 20 4 से भाग हो रहा है, हाँ हो रहा है 5 से, है ना, तो मतलब ये लीप ईयर है। ये नहीं हो रहा, ये 11 4 44 हो रहा है, तो मतलब ये लीप ईयर है। 4 से हो रहा है 11 बार, ये 31 है, नहीं हो रहा। ठीक है, तो लीप ईयर हमें पता चलेगा कि भाई वो होता है जो लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग हो जाए, वो लीप ईयर होता है। अब आपको ये याद नहीं रखना कि भाई लीप ईयर ये होता है तो इसमें ये करते हैं, कुछ याद नहीं रखना। अगर क्वेश्चन जनवरी और फरवरी दे रखा है, क्वेश्चन में अगर जनवरी और फरवरी दे रखा है, और जो सेंचुरी है उसमें लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से भाग हो रही है, तो ही वो लीप ईयर माना जाएगा। इस पूरे सिस्टमेटिक जितना मैंने करवाया है कोर्स वगैरह में, उसका पूरा सिस्टम है अपना अलग। वो किसी लीप ईयर को नहीं देखता कि भाई उसके पीछे 4 से भाग हो रहा है, नहीं, वो सिर्फ ये देखेगा कि भाई जनवरी और फरवरी आया है या नहीं उस सेंचुरी में, जो 2 डिजिट जिसकी लास्ट की 4 से भाग हो रही है। अगर हो रही है जनवरी फरवरी तो लीप ईयर है, अगर डिवाइड हो रही है जनवरी फरवरी क्वेश्चन में नहीं है तो मतलब वो लीप ईयर नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने देखा भाई 40 है, 4 से भाग हो रहा है, जनवरी फरवरी है भाई जनवरी, इसका मतलब ये लीप ईयर है। ये 28 है, 728 4 से भाग हो रहा है, और अगस्त आ रहा है, लेकिन जनवरी फरवरी तो नहीं है ना, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है।
3 जनवरी 2020, 20 2 से 4 से भाग हो रहा है, हाँ हो रहा है। जनवरी फरवरी आया भाई, आया जनवरी आया, इसका मतलब 3 जनवरी 2020 क्या है, 3 जनवरी 2020 क्या है, लीप ईयर है। तो अब हम देखते हैं कि भाई 1 जनवरी 1940 को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो हमें क्या करना होता है भाई, लीप ईयर में जो भी मैंने बताया कि जनवरी फरवरी और लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग हो रहे तो वो लीप ईयर होता है। तो लीप ईयर में क्या करना होता है, जो भी हमारा टोटल निकल के आता है उस टोटल में से -1 करना होता है। क्या करना होता है, जो भी हमारा टोटल निकल के आया उसमें से सिर्फ -1 करना होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 का 1 लिख दिया, जनवरी का 1 होता है 1940। हमें पता है किसकी नजदीक आएगी भाई, हमें पता है 1940 28 के नजदीक आएगी। और 40 में से 28 माइनस कर देंगे कितना बचेगा, 12 बचेगा। और 12 का कोड क्या होता है, 1 होता है। उसमें से भी हम अगर 1 माइनस कर दें क्योंकि लीप ईयर है तो 1 से 1 कट गया और 1 बटे 2 बच गया। 2 का कोड हमें क्या होता है, 2 का कोड क्या होता है भाई, मंडे। बस ये याद करना है। 1 अगस्त 1928, हमें पता है लीप ईयर नहीं है तो -1 नहीं करेंगे, लेकिन सोल्व तो कर देते हैं। अगस्त का आएगा 3 1928, 28 का 28 आ गया, इसका मतलब 28 में 28 माइनस करके कितना बच गया, 0 बच गया। 0 का 0 आएगा, 3 और 1 4, और 4 का क्या होता है भाई, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ठीक है, इसका वेडनेसडे आ गया। 3 जनवरी 2020 की बात करो, अगर मैं 3 जनवरी 2020 की बात करता हूँ तो भाई 3 का 3 आ गया, जनवरी का 1 आ गया, 2020 क्योंकि ये लीप ईयर है तो -1 बाद में करेंगे। 2020 है तो 20 का कोड क्या होता है भाई, 20 का कोड आपको पता है कि भाई 20 का कोड कितना होता है, 2 जमा 0 जमा 2 मतलब 4 होता है, और -1 लीप ईयर के लिए करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो गया। 4 3 7 पूरा भाग हो रहा है, इसलिए 0 आंसर आएगा। और 0 आती है हमेशा, क्या आंसर आएगा, सैटरडे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं कैलेंडर क्वेश्चन को। थोड़े बहुत और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर देता हूँ कि भाई कैसे क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि भाई कैसे क्वेश्चन और पूछ सकता है आपको एग्जाम में। तो 2 अगस्त 1930 को मंडे था, तो बताओ कि भाई 10 दिसंबर 1940 को क्या होगा। तो पहले ये सोल्व करते हैं भाई, 2 अगस्त 1930, तो 2 जमा अगस्त का मतलब 3 और 1930 मतलब 30 में से अगर 28 माइनस करो 2 बचा, और 2 का 2 ही होता है, तो 3 2 5 और 2 7 है। 7 का मतलब क्या आ गया भाई, संडे आ गया, सॉरी सैटरडे आ गया, है ना, सैटरडे। 7 का मतलब आ गया सैटरडे, और ये कह रहा है कि मंडे है। भाई हमारा आंसर आया, रियल जो आंसर है वो आया कि भाई सैटरडे था। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मंडे था, इसका मतलब इसने 2 झूठ बोल दी, इसने 2 झूठ बोल दी, मतलब 2 आगे बता दिया। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम जो भी क्वेश्चन पूछ रखा है उसमें हम अपनी तरफ से 2 डेट आगे जोड़ देंगे, क्योंकि भाई क्वेश्चन में 2 झूठ बोल रखा है, 2 डेट उसने आगे करके बताया है। तो हम क्या करेंगे, जो उसने 2 डेट पीछे करके पूछे उसमें 2 और जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अगर ये 10 दिसंबर 1940 को पूछ रहा है तो हम इसको 12 दिसंबर 1940 बना देंगे, और 12 का लिख दिया 12, दिसंबर का लिख दिया भाई, दिसंबर का मैंने बताया था क्या होता है कोड, दिसंबर 6 से बनता है तो 6, और 1940 40 मतलब 28 में से माइनस करेंगे 12 बच गया। 12 का मतलब 2 माइनस 1 1, तो 6 और 1 7, ठीक है, और 12 और 7 19, 19 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 पूरा भाग हो गया। इसका मतलब कितना बच गया भाई, 5 बच गया। और 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब क्या होता है भाई, 5 का मतलब क्या होता है, थर्सडे। 5 का मतलब क्या होता है, थर्सडे होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे और ऐसे आप इजीली सोल्व करेंगे क्वेश्चन को एग्जाम में। अगर आपसे पूछ लेता कि भाई 1 अगस्त 1940 को वेडनेसडे, तो भाई बताओ 10 दिसंबर 1940 को क्या होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भाई हमें पता है कि भाई 1 जमा 3 जमा 1940 मतलब 12 2 में से गया 1 3 और 1 4 5 हो गया, ठीक है, 5 हो गया। इसका मतलब 5 की जो कोड होता है वो क्या होता है, थर्सडे होता है। 5 का कोड क्या होता है, थर्सडे होता है। इसका मतलब एग्जामिनर ने आपसे क्या एक दिन झूठ बोल दिया, एक दिन पीछे बता दिया। हमारा आंसर थर्सडे आ रहा है, उसने एक दिन पीछे बता दिया, एक दिन पीछे बता दिया, इसका मतलब उसने वेडनेसडे बता दिया, -1 कर दिया, -1 कर दिया। इसका मतलब इसने जो आगे 2 बताया था हमने इसमें आगे 2 कर दिया, ठीक है। इसमें पीछे 2 बताया है तो इसमें हम -1 कर देंगे, जो भी हमारा आंसर है। तो भाई 10 दिसंबर 1940 पूछ रहा है तो हम निकाल देंगे भाई 9 दिसंबर 1940 को क्या था, हम ये आंसर निकाल देते हैं एग्जामिनर को, और वो बिल्कुल राइट कर देगा, आपके आंसर को ठीक कर देगा और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो भाई 9 दिसंबर 1940 से क्या था, 9 जमा में दिसंबर का 6 और 1940 मतलब वही 2 में से 1, 6 और 7 9 और 7 16, 16 को 7 से भाग करेंगे 2 और बचेगा। और 2 का मतलब क्या होता है भाई, 2 का मतलब मंडे होता है,
तो भाई ये था आपका पूरा कैलेंडर का पार्ट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज से कैलेंडर के बारे में आपकी पूरी सोच बदल जाएगी, और आप ये देखेंगे कि भाई कैलेंडर तो बहुत इजी है। अगर आप इस मेथड से करते हैं तो आप कैलेंडर को रियल में कुछ 5 से 7 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं, और अगर मैं बोलूँ तो आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप कोई भी काम करते हैं कोई भी, तो आप सबसे पहले यही सोचते हैं कि भाई मेरे से ये काम होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये दो ही चीज सोचते हैं ना कि भाई मेरे से, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मेरे से शायद ये तो होगा या नहीं होगा, आपके दिमाग में ये आता है। तो मैं कहता हूँ कि भाई कभी भी ये चिंता मत करो कि भाई ये काम होगा या नहीं होगा, बस ये सोचो कि ये काम होगा कैसे, मेरे को उसके लिए मेहनत करनी है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको वही वो भी नहीं सोचना कि भाई होगा कैसे, क्योंकि हम प्रेजेंट है आपके हर एक ड्रीम को पूरा करने के लिए। वन शॉट डिफेंस एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके हर एक ड्रीम को कंप्लीट करेगा। वो डिफेंस में जो आप लगना चाहते हैं, आपके सपनों को साकार करेगा ये प्लेटफॉर्म। अगर आप ऐसे ही लगातार सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे तो एक दिन ना जरूर आपको ये प्लेटफॉर्म आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा और आप सक्सेस होंगे, और एक जाबाज ऑफिसर या सोल्जर या देश की सेवा के लिए डिफेंस वॉरियर में बोलूँ तो वो भी एक कम होगा कि भाई आप देशभक्त, सच्चे देशभक्त बनने जा रहे हैं, और आप इस प्लेटफॉर्म से जरूर बनेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे आगे बढ़ते रहिए।